हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से। आप सभी ने तो महाभारत के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के 5 ऐसे सर्वशक्तिशाली योद्धा कौन थे? तो चलिए जानते हैं। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ से सेनाओं को ज्ञान दिया था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपताप अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा महायुद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आगे जानते हैं महाभारत के युद्ध में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। पहला है अर्जुन। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। दूसरा है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफों के सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपताप अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार नीचे गिरा दिए। तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तीसरा है दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया, उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जितना असंभव था। कहते हैं कि कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने चारों भाइयों को नहीं मारेगा। वह सिर्फ अर्जुन को मारना चाहता था। चौथा था भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती है। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि पितामह भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु पुराण के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण चलाए। पितामह भीष्म किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते थे, इसीलिए उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया और भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी देह त्याग दी। पांचवा है श्री कृष्ण। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से ही वे इतने महान योद्धा को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेता तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना को विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।